सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा धीरे धीरे हम लोग आपको पिछले वाले पीरियड में विमीय सूत्र बनाना सिखा रहे थे। कई बच्चों को ऐसा लगता होगा सर क्या होता है विमीय सूत्र। बेटा जो भौतिक राशि पढ़ते हैं ना अपन लोग, इन्हीं को व्यक्त करना ही तो विमा है। अरे भाई आपने ये पढ़ा था कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो बताओ मूल राशि कौन होती है? जबकि आपकी दोस्त हैं वो MLT। मूल राशियों में सबसे अच्छी दोस्त आपकी ये होती है, देखो तीनों MLT। और इनके ऊपर जो आपने घातें लगाई थी उन घातों को कहते थे विमा, जो ABC से व्यक्त किया था। और MLT तीनों को मिला के और जो सूत्र बनाया था उसका नाम था विमीय सूत्र। तो आजकल अपन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बनाना सीख रहे हैं स्मार्ट बच्चों की तरह। कौन से सूत्र बनाना सीख रहे हैं? विमीय सूत्र। चलें बॉस, अब बताओ। आपने कहा सर कैसे बनाएंगे आप विमीय सूत्र, बताइए हमें। बेटा ऐसे बनाएंगे विमीय सूत्र, देखना आप धीरे धीरे देखना बड़े आराम से। अब आपको ये तो मैनेज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा विमीय सूत्र बना रहा हूँ, बताओ। 6 नंबर का। कई बच्चे स्मार्ट बच्चे आप में ऐसे होंगे जो पीछे के विमीय सूत्र आपने डायरेक्ट ही लर्न कर लिए होंगे। बिल्कुल, आजकल के बच्चे डायरेक्ट ही लर्न कर लेते हैं। आपने कहा सर डायरेक्ट का मतलब? मैं बच्चे से पूछूंगा क्षेत्रफल का क्या है, तो देखो वो कैसे दिमाग लगाता है। लंबाई इंटू चौड़ाई L2, फटाफट बोल देगा सर L2। मैंने कहा और अच्छे से बोलो M0 L2 T0। ऐसे लर्न कर लेते हैं बच्चे आजकल। तो आप सोचो, तो शुरू के 5 विमाएँ आपको याद भी होने चाहिए और एक तरह से रटे हुए होने चाहिए। बेटा आज 6ठा विमा आया और 6ठे विमा में सर ने लिख दिया क्या, बताओ? बल। ये देखो बेटा, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। फोर्स को काय से व्यक्त करते हैं? F से। यहाँ तक तो आप पक्का सोच लो। हो सकता है आप छोटे बच्चे हैं, 9th क्लास भूल गए होंगे। बेटा बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये धीरे धीरे याद होगा, आज रटने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बताओ ये होता है। तो आपने कहा सर ये कहाँ से लर्न करेंगे, हम तो छोटे बच्चे हैं ना। बेटा लर्न कर लेंगे आप। कैसे लर्न कर लेंगे कि F बराबर ma। ये न्यूटन का नियम था छोटी क्लासों में। किसका नियम बताओ? तो बताओ F बराबर ma जब कोई सूत्र होता है तो m का काम तो कौन कर रहा है? द्रव्यमान। a का काम कौन कर रहा है? त्वरण। तो आपका मामला सेट हो गया। ये देखो, अब चलो, अब बताओ द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M। आप आदत बना लो M के ऊपर क्या लगाने की? 1, क्योंकि M अकेला है ना, तो अकेला इजिकल टू तो 1 होता है भाई। अब हम बड़े हो गए थोड़ा सा, क्योंकि त्वरण की विमा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं हम इसको त्वरण को तोड़े यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बेटा त्वरण की विमा तो अपन ऊपर निकाल ली। तो आपने कहा सर त्वरण की विमा डायरेक्ट लिख दो आप। बिल्कुल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो बेटा त्वरण की विमा ऊपर वाले सूत्र में देखो आप, पक्का यही थी, ये वाली थी त्वरण की विमा। देखो मैंने बड़ा इज्जत से लिख दिया। ये त्वरण की विमा को मैंने ऊपर वाले सूत्र से लिख के लिख दिया, क्योंकि आपने धीरे धीरे उसको लर्न कर लिया। लर्न नहीं किया तो आपने बनाना सीख लिया। त्वरण को अलग से बना लो बेग बटा समय करके। अब आप बताओ, तो इसका मतलब बल की परफेक्ट विमा क्या होगी? M के ऊपर तो बेटा यही क्या आएगा, क्योंकि M0 का मतलब तो क्या होता है? 1। L के ऊपर क्या लगा दें बताओ? 1। T के ऊपर क्या लगा दें? -2। बस खेल खत्म। याद रख लो आप, ये काहे की विमा बेटा? बल की। यस, अरे बल की विमा M1 L1 T-2। 7वें नंबर की विमा लिखे अपन। धीरे धीरे देखो, आपने प्रॉमिस किया था कि सर आज 10-12 हमें सिखा दो। 7वें नंबर पे आ गया सर अब तो। देखिए बल के बाद सर ने लिया कार्य। थोड़ा थोड़ा कार्य के बारे में आप जानते हैं। बेटा कार्य वहाँ पढ़ा था अपन ने। कहाँ बताओ? 9th क्लास में। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। बेटा कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? वर्क। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? काम। तो ये देखो, एक कार्य W होता है और कार्य बराबर क्या लिखते हैं आप? बल इंटू विस्थापन। ओ बच्चे, कार्य बराबर क्या लिखते हैं आप? बल इंटू विस्थापन। छोटी क्लासों में सीखा,
हो सकता है हम भूल गए हों, तब भी हम इसको लर्न कर सकते हैं कि बेटा कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ऐसे हम बड़े आराम से लर्न कर लेते हैं। अब देखिए, अब वापस वही सवाल आ गया। क्यों? क्योंकि बल की विमा तो बेटा हम ऊपर ही निकाल चुके, ये रहा बल का सूत्र। तो आप कतई समय बर्बाद नहीं करें और बल की जगह बिल्कुल ये लिख दें, ये देखो m1 L1 T-2, ये बल की तो विस्थापन की बोलो आप L1। बेटा विस्थापन की क्या होती है बच्चे? L1। तो देखो बल की बन गई m1 L1 T-2, विस्थापन की क्या बन गई? L1। ये देखो, तो इसका मतलब अब कार्य की विमा में और आप मिलके बनाएं। चलो ऊपर वाली विमा को अपन विदा कर देते हैं। बेटा छठी वाली को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ये देखो, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा कि साइंस कैसे इजी होता है कॉमर्स आर्ट्स से, बहुत सिंपल लगेगा आपको। ये देखो, ये भी हम धीरे धीरे इसको मिटा दें। ये लो, ये देखो। अब आप बताओ, कार्य की विमा अपन सीख रहे थे, मैं इसको फ्री करना चाहूँगा कार्य की विमा को। बेटा क्या लिख दिया सर ने बताओ? W। तो ये W क्या आ गया आपके पास? M1 आ गया, L2 आ गया और T-2 आ गया। बच्चे अच्छा दिखाने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं, विमीय सूत्र को व्यक्त करने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप, तो ये काय की बीमा निकल गई आपको बताओ 7वें नंबर की। किसकी बीमा थी बेटा? ये कार्य की। विमीय सूत्र निकालना सीख गए हम। आपने कहा सर फिर 8वें पे चलो। देखो अब अपन ऐसा लगता है कि जो आगे वाला पढ़ते जा रहे हैं उसका संबंध पीछे वाले से है। बिल्कुल बेटा, आगे की जो अपन बीमा निकाल रहे हैं वो पीछे वाली बीमाओं से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली कनेक्टेड नज़र आ रही हैं आपको, जोर से दिख रही है कनेक्टेड। ये देखो, अब आप बताओ, इधर देखें अपन, अब कार्य के बाद अपन ने क्या लिख दिया? शक्ति। शक्ति को क्या कहते हैं? पावर। ये देखो, शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। तो बेटा आपने सुना है इसका नाम, माना कि अभी हमें याद नहीं है, आप और हम भूल गए होंगे अभी, क्योंकि बेटा ये तो 11th की बात थी कि शक्ति बराबर होता कार्य बटा समय। लेकिन जब हम 10 बीमाओं की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी, कतई टेंशन नहीं लेना। तो देखिए शक्ति, तो बेटा शक्ति को मैं काय से डिनोट करता हूँ? P से, क्योंकि इंग्लिश में पावर कहते हैं इसको। मैं आपको बता दूँ कि बेटा शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ये लो, बस अब आपको विमीय सूत्र बनाना है। कार्य तो आपका W है ना भैया, समय तो आपका T होता ही होता है। अब बताओ, अगर आप विमीय सूत्र बनाओगे तो बेटा कार्य के विमीय सूत्र तो आप पहले ही बना चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अभी एग्जाम में शक्ति का पूछेगा तो पहले आपको कार्य का बनाना पड़ेगा। तो आप जब कार्य का बनाना सीख जाओगे तो शक्ति का आपके लिए बिल्कुल ईजी हो गया। M1 L2 T-2 नीचे चलेगा तो आ गया समय। समय को क्या लिख दें बताओ? T। और कुछ नहीं होता है ऊपर तो क्या लगाते हैं बेटा? T1 लगा देते हैं। देखिए अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया? अरे समय T को अकेला T लिखे तो ऊपर क्या लगा दिया जाता है? 1। अब इसकी बीमा को आप अच्छे से बोलो, M1 L2। बेटा देख रहा है आपको T-3 कैसे लिखा सर ने? आपको समझना पड़ेगा। ये देखो बेटा, नीचे का T जब ऊपर की तरफ विस्थापित होता है तो वो T की घात 2 की जगह कितना घात आ गया बताओ? 3 आ गया। 2 की जगह कितना घात आ गया? 3 आ गया। तो आप लर्न कर सकते हैं बड़े आराम से, बड़े अच्छे बच्चों की तरह लर्न कर सकते हैं। ये देखो हम 8वीं बीमा भी सीख गए, बड़े आराम से सीख गए 8वीं बीमा। ये लो 8वीं बीमा काई की थी बताओ? शक्ति की। धीरे धीरे हम बड़ी बीमाएं सीखते जा रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। हमें एक चीज़ याद नहीं है, फार्मूले। क्या सर हमें ये याद नहीं है शक्ति बराबर कार्य बटा समय? वो कैसे आएगा? जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये धीरे धीरे आपको बीमाएं आने लग जाएगी, बिल्कुल आने लग जाएगी। बेटा फिर चले अपन आगे। मैंने एक शब्द लिखा और मैं 9वें नंबर पर आ गया। कौन से नंबर पे बताओ? 9वें पे। और 9वें पे सर ने लिखा क्या? संवेग।
ये देखो बेटा, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम को काय से व्यक्त करते हैं बताओ? पी से। बड़ा अच्छा लगेगा। आपने कहा सर शक्ति भी तो पी था। बेटा भौतिक राशियाँ तो हजारों होती हैं और आपके अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। इसका मतलब बहुत सारी भौतिक राशियों को एक ही संकेत से व्यक्त किया जाता है। बहुत सारी भौतिक राशियों को एक ही संकेत से व्यक्त किया जाता है। तो बताओ संवेग बराबर, बेटा प्यार से देखना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। बेटा देखना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है बताओ? वेग। यस। और फार्मूला याद करें तो आप जैसे बच्चे ऐसे लर्न कर लेते हैं। देखो P इजिकल टू एम वी, पी इजिकल टू क्या लर्न कर लेते हैं? एम वी। अब बताओ संवेग का विमीय सूत्र बनाएं। बेटा द्रव्यमान का बोलो? m। द्रव्यमान का तो विमीय सूत्र m ही होता है ना भाई, मतलब विमीय संकेत वाला। और वेग का आपको आना चाहिए। आपने कहा शुरू में पढ़ाया सर आपने वेग। बेटा वेग का चाल का एक ही होता है। तो बताओ वेग और चाल का क्या था? m0 L1 t-1। मेरे दोस्त यही था, पक्का कह रहे हैं हम आपसे, यही था वेग का। चलो अभी ब्रैकेट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये देखो बेटा वेग का यही था। तो बताओ अब अपन संवेग का विमीय सूत्र क्या लिखते हैं बच्चे बताना? m1 L1 t-1। बड़े प्यार से देखो आप, ये किसका विमीय सूत्र निकाल लिया आपने बताओ? संवेग का। किसका? संवेग का। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। ये चीज़ें आपको जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। पूरी किताब पढ़ेंगे तो सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। बट आपको सर केवल सिखा रहे कि अगर आपको सूत्र याद हो तो विमीय सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, मैं ये सिखा रहा हूँ। आपको परेशान नहीं होना, आपको रटना नहीं है कि सर हमें सूत्र तो याद नहीं है, विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे। सूत्र अभी याद नहीं करने, आपको सूत्र दे रखा हो तो विमीय सूत्र कैसे बनाते वो याद करना बेटा आपको। और चलें अपन देखो, ये अभी आपने ये विमीय सूत्र बनाया था और आपने एक 9 नंबर का विमीय सूत्र बना लिया। बेटा अब फिर देखें अपन, ये देखो एक और विमीय सूत्र पढ़े अपन, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सपोज मैंने आवेग बोला, क्या बोला बताओ? आवेग। आपने कहा सर आवेग क्या होता है? बेटा इंग्लिश में इसको इम्पल्स कहते हैं। ये देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? इम्पल्स। इम्पल्स इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा इसको? इम्पल्स। तो आपने कहा सर हम बता दो ना इम्पल्स क्या होता है। आप बताओ, आप लोग छोटे बच्चों क्रिकेट देखते हैं क्या? बिल्कुल देखते हैं आप लोग क्रिकेट। तो देखिए इम्पल्स का फार्मूला सर ने क्या लिखा? I बराबर F इंटू टी। इसका मतलब बल और समय के गुणनफल को इम्पल्स कहते हैं बेटा, बल इंटू समय। ये क्रिकेट में काम में आता है। आप लोग क्रिकेट समझते हैं क्या? ये देखो आपने कहा सर कैसे क्रिकेट में काम में आता है? आप लोग स्विमिंग पूल में कभी ऊपर से कूदे हो क्या? वहाँ भी इम्पल्स काम में आता है। आपने कहा सर बताओ कैसे काम में आता है? बेटा I बराबर F इंटू टी होता है। बल को अपन चोट भी कहते हैं। और आप मुझे बताओ, जब आपने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है ना तो बॉल बहुत दूर से आती है और वो यूँ करके और हाथ को यूँ करके पीछे ले जाता है। अब आपने कहा सर पीछे क्यों ले जाता है? वो स्टाइल नहीं मारता है, वो चोट से बचने के लिए पीछे ले जाता है। अरे भाई यूँ करके बॉल को कैच करता तो हाथ को धीरे धीरे पीछे लाता, फिर बॉल को पकड़ता है। कभी यूँ नहीं पकड़ता बॉल को, यूँ पकड़ता तो कई बार तो कैच और नहीं होती है। तो आपने कहा सर इससे क्या मतलब आया इम्पल्स का? इसका इम्पल्स से मतलब होता है, आपने कहा सर कैसे? बेटा ऐसे होता है देखो कि जब बॉलर बॉल को कैच कर रहा था तो उसने हाथ को पीछे किया था। हाथ को पीछे करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। किसके कांटेक्ट का समय? हाथ और बॉल के। लेट आएगी मतलब बॉल। तो बताओ समय जब ज़्यादा होगा, ये समय ज़्यादा होगा तो बल का मान क्या होगा बताओ? कम। क्यों? क्योंकि दोनों का गुणा तो आवेग के बराबर होता है। अरे समय बढ़ेगा तो बल क्या होगा? कम। और बल कम होगा तो हाथ में चोट क्या होगी बताओ? कम। याद रखो हमेशा,
इसीलिए क्रिकेटर हाथ को क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है जब वो बॉल को कैच करता तब। छोड़ो, आपको ये समझ नहीं आए तो आप बताओ, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तैरने तो आप कई बार ऊपर से कूदते हैं, तो जब पानी वहाँ पे 5-6 फीट का पानी भरा होता है तब तो आप आराम से कूद जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं ऊपर से कूदूंगा तो कूद के पानी में गिरूंगा तो पानी ज़्यादा होता है, तो पानी ज़्यादा होता तो आपके पैर नीचे तक नहीं जाते हैं, आपके पैर नीचे तक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि पैर को नीचे जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, पानी ने आपको रोक लिया, उत्प्लावक बल लगा दिया, पीछे धक्का दे दिया, तो इसका मतलब समय क्या लग गया बताओ, ज़्यादा। काय का समय? जब आप स्विमिंग पूल में कूदे थे तो स्विमिंग पूल में नीचे आपके पैर ही नहीं जा पाए, पानी ने वापस धक्का दे दिया। तो बेटा पानी अगर वापस धक्का दे देता है तो बल का मान तो क्या हो गया, अधिक। यस, बल का मान तो क्या हो गया, कम। और नीचे पहुंचने का समय क्या लग गया, ज़्यादा। तो समय जब ज़्यादा लगेगा नीचे पहुंचने में तो भैया बल क्या हो जाएगा बताओ, कम। बल कम होना इजिकल टू चोट कम लगना। आप स्विमिंग पूल में से पूरा पानी को हटा दो और फिर आप ऊपर से कूद के देखो, फटाफट आप नीचे ज़मीन पे गिरोगे, आप पैर के बल फटाफट, तो ज़मीन के बल गिरेंगे तो समय क्या हो गया, कम। तो बल क्या हो गया बताओ, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणनफल तो नियत रहता है, जो किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर। तो कितना मज़ा आता है इन चीज़ों को पढ़ने में। ये सब चीज़ें ही तो साइंस में आने वाली है। अरे घर पे दिन भर आप जो खेलते हो, कुछ भी करते हो, सब चीज़ को ही तो साइंस को सीखना है। यस, हमारी साइंस में आप घर पे देखना पंखे को, पंखा क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज, आपको नहीं है पता। यस बेटा, पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा को फिजिक्स में धनात्मक दिशा माना जाता है। यस, ये सब बातें अपन को अच्छी अच्छी वाली फिजिक्स में पढ़नी है। तो देखिए, तो आई बराबर आपने क्या पढ़ा, बल इंटू समय। अब बेटा इसका विमीय सूत्र बताएं। चलो एग्जांपल तो आपने देख लिया, अब बल का विमीय सूत्र तो हम पहले ही बना चुके। आपने कहा सर हम तो याद नहीं है, बिल्कुल बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले बल का विमीय सूत्र बनाया था और मुझे याद आ रहा था कि बल का विमीय सूत्र बेटा ये था, AM1 L1 T-2। आप देख लो ऊपर के फार्मूलाज में होगा। और इस समय का नया और आ गया, बताओ समय का विमीय सूत्र क्या होता है, T के ऊपर क्या लगा सकते हैं, 1, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो T के ऊपर 1 लगेगा, भाई कुछ नहीं है तो क्या लगेगा बच्चे, 1 लगेगा। तो अब आप बताओ, इस विमीय सूत्र को मैं पूरा करूं तो ये आगे आपके पास, हमारे पास M1 L1 और T-1 ही लिखा है सर ने। अब बताओ मैंने -1 ही क्यों लिखा है, बेटा ये तो माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का क्या बचेगा, 1। तो इस तरह से हम लोग कौन सा सूत्र सीख गए बताओ, विमीय सूत्र। आज आपने पिछले पीरियड में 5 सीखे थे, इस पीरियड में 10 विमीय सूत्रों की अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करें आप। आगे के सारे विमीय सूत्र आपको आ जाएंगे अपने आप, सब में ये सूत्र आते रहेंगे। और शुरू के 10 तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। एक ऐसा भी विमीय सूत्र बताऊं जो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, बिल्कुल ऐसा भी सीखेंगे आप और हम। बेटा मैं इसको मिटाना चाहूँगा। तो देखो, आपने आवेग का ज़िंदगी में महत्व देखा। आप लोग जाते हैं आजकल स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं या क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वहाँ सब आवेग का सिद्धांत लगता है बेटा सब जगह। यस, आवेग संवेग प्रमेय लगती है वहाँ पे सब जगह। ये देखो 11वें नंबर का बड़ा स्पेशल सा लिखा है सर ने, बिल्कुल 11वां स्पेशल होगा। आपने कहा सर क्या स्पेशल बताने वाले हैं आप, बेटा मैंने एक शब्द लिखा है जिसको आप ज़रूर जानते हैं और आप पढ़ते भी होंगे, शायद इसको अपन क्या कहते हैं बताओ, कोण। अगर एग्जामिनर हमसे कह दे कि बेटा कोण का विमीय सूत्र ज्ञात करो, कोण को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, एंगल। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल। तो बताओ बेटा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। हो सकता है आप भूल गए हों और बड़ी बात नहीं है, भूलना गंदी बात थोड़ी होती है। और उसको रिमाइंड कर लो वापस, बस गंदी बात तो ये होती है कि आप थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ें। थोड़े थोड़े पढ़ने से जल्दी आता सब्जेक्ट, रटना नहीं पड़ता। तो बताओ मैं याद दिला दूँ, देखो कौन, ये याद करो, ऐसे कौन पढ़ते थे आप, यूँ। अब याद आ गया होगा आपको, ये एंगल थीटा है
इसको त्रिज्या कहते थे और ये चाप होता था। मुझे तो ऐसे लगता है शायद। अब छोटी क्लास की बात याद आ रही है आपको? ये लो, अब तो याद आ गया भाई। तो कोण बराबर क्या लिखते थे आप? चाप बटे त्रिज्या। अब बताओ, मान लो ये सूत्र आपको याद है। आज हमें किसका विमीय सूत्र बनाना है बताओ बेटा? कोण का। चलो अपन खेल के बनाए कोण का विमीय सूत्र। चलते हैं बॉस। आप बताओ मुझे, चाप क्या है? एक प्रकार की दूरी। अब दूरी का तीनों में से कौन सा दोस्त है बताओ? लंबाई। पक्की बात है ना? तो चलो बेटा, आपने चाप की जगह क्या लिख दिया बताओ? एल। त्रिज्या क्या होती है बताओ? अरे त्रिज्या द्रव्यमान नहीं होती है, समय भी नहीं होती। ये भी क्या होती है बताओ? दूरी। दूरी मीन्स लंबाई। तो बताओ आपका नया विमीय सूत्र क्या आने वाला है बताओ? एल बटा एल। एक भाषा आपकी कहती है कि सर एल से एल कट गया, एक बचा। सही बात है। अगर आप इसको इज्जत से करेंगे सर हम तो L1 लिखेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ले जाओ ना यार, आपकी फैशन है ये तो। ये देखो बेटा, अगर इसको मैं यूँ ले जाता हूँ तो मैं इसको यूँ ही तो लिखूँगा ना। अब बताओ, आधार एक जैसे होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। माना कि आपको ये नहीं आया, बट आपको ये तो पता चल गया कि ऊपर क्या आएगा बताओ? 0 आएगा बेटा, 1 - 1। तो L बराबर क्या आ गया बताओ? 0। L0 का मतलब तो 1 होता है। यस, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास कोण का विमीय सूत्र बड़ा अजीब सा आने वाला है। आपने कहा सर कैसे अजीब सा? बताओ यार आप। ये देखो, तीनों के ऊपर सर ने क्या लगा दिया? 0 0 0। इसका मतलब थीटा का मान तो 1 आ रहा, केवल कुछ भी नहीं आ रहा, मीन्स 1 आ रहा है। तो बेटा इस तरह की जो भौतिक राशियाँ होती हैं इनको अपन विमाहीन राशि कहते हैं। कौन सी राशि बेटा? विमाहीन, अर्थात उनकी कोई विमा ही नहीं होती है। ये देखो, अरे आज पहली बार आपको ऐसा पता चला कि सर इसका मतलब कोण की विमा क्या होती है? विमाहीन। यस, अरे कोण एक ऐसी राशि है जिसका कोई विमा ही नहीं होता, अर्थात ये कौन सी राशि है बताओ? विमाहीन राशि है। अब एक बच्चा आप में इंटेलिजेंट है, वो मन ही मन में वो सोच रहा है कि यार कोण का मात्रक तो होता है बट विमा नहीं होती है। आपको बताऊं मैं? देखो बड़ा चंबा लगेगा। चलो आप मुझे बताओ, इधर लिख लेते हैं बेटा थोड़ा सा। आप मुझे बताना, आप बताओ कोण का मात्रक क्या होता है? बड़े आराम से देखना है आपको। कोण का क्या बेटा? मात्रक। ये देखो, कोण का क्या सीखने वाले हैं आप? मात्रक। मुझे पता है आपको याद होगा मेरे दोस्त, कोण का मात्रक रेडियन होता है बेटा। ये देखो, अरे रेडियन का नाम सुना है ना आपने? डिग्री का भी नाम सुना है। रेडियन और डिग्री में भी संबंध होता है। ओके, तो एक डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, याद हो तो आपको सुना होगा आपने। तो बेटा ऐसा ही पद्धति में कोण का मात्रक क्या होता है बताओ? रेडियन होता है। याद हो जाएगा क्या? क्या? रेडियन। अब एक प्रश्न आता है एग्जाम में, आपकी बुक में भी आएगा, एनसीईआरटी की बुक में भी आएगा कि बच्चों ऐसी भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक तो होता है परंतु विमा नहीं होती है। बेटा अच्छी चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सुनो सर की बात, वो भौतिक राशि कौन होती है? कौन होती है? ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक तो होता है परंतु विमा नहीं होती है। तो एग्ज़ाम में आप क्या लिखेंगे बताओ? कौन लिखेंगे? क्योंकि तो बेटा बड़े बड़े कंपटीशन में भी आ जाती है। क्यों आती है बड़े कंपटीशन में ये? बेटा इसलिए आती है कि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि बिना मात्रक के भी इस भौतिक राशि की क्या होती है बताओ? विमा होती है। तो सर ने आपको पिछले 2 पीरियडों में धीरे धीरे विमा बनाना सिखाया, और भी मैं आपको बेटा 1 पीरियड और विमा बनाना सिखाऊंगा और फिर चैप्टर में धीरे धीरे आगे चलूँगा। यस, और इस चैप्टर को आप बिल्कुल टफ नहीं समझें, सीधी सीधी भौतिक राशियाँ पढ़ी हैं अपन ने, बहुत इजी मसाला होता है। ऐसे धीरे धीरे क्लासों में पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को ज़्यादा घर पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप बिल्कुल हैप्पी फॉर्म में वीडियोस को देखें, घर पे समय बर्बाद नहीं करें। थोड़ा थोड़ा जो भी आपको स्कूल से सेंड किया जाता है उसको प्यार से पढ़ा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसको पॉजिटिव होकर पढ़ा। कोई दिक्कत है तो आप लोगों को हम बताएंगे फिर वापस, ठीक है ना? तो आप अच्छे बच्चों की तरह घर पे पढ़ाई करते रहें।
साइंस की पढ़ाई ज़्यादा इजी लगी है आपको तो आप हैप्पी रहें और पढ़ते रहें। फिर आगे के पीरियडों में आपसे हम वापस मिलेंगे। थैंक यू।